हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में गाइस अपन ने सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 किया था। इस वीडियो में अपन कवर करने जा रहे हैं अपना सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 बेसिकली अपना रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, यानी कि अपना यही सेक्स 1 मिनट रुकिए, इसका कलर थोड़ा डार्क कर देते हैं। चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव से जो कंपनी होती है उनका फॉर्मेशन अपन कैसे करेंगे। तो बेसिकली चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है एनजीओज़ वगैरह। तो इंडिया के कुछ टॉप एनजीओज़ हैं, जैसे हेल्पेज इंडिया है, स्माइल फाउंडेशन है, गुंज लिमिटेड है, क्राई है, इकरा है। और एक बड़ी बात, अपना आईसीआई भी अपना एक चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से, यानी आईसीआई भी अपना एक एनजीओ है। एनजीओ यानी सेक्शन 8 कंपनी वही। चलो इस सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना लाइसेंस का पॉइंट। तो लाइसेंस से पहले अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ता था, लेकिन आज क्या करती है, आजकल अपने को आरओसी देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरओसी अपना लाइसेंस इशू करती है सेक्शन 8 कंपनी को। जो इसका ऑब्जेक्ट होता है तो प्रमोट करना किसको, तो इसकी मेमोरी याद रखिएगा। 12th के बाद अपने को एक रिसर्च करनी है, उसके बाद अपने को डिसीजन लेना है। तो 12th के बाद अपने पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। 12th के बाद अपन कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, अपन स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, और एजुकेशन यानी कोई नॉर्मल से एजुकेशन उसमें। फिर अपने को एक रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद अपने को एक डिसीजन लेना है कि अपन सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, अपन रिलीजियस एक्टिविटी करना चाहते हैं, अपन या सिर्फ सिर्फ चैरिटी करेंगे, या फिर अपन प्रोटेक्शन की, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करेंगे, या फिर कोई अदर ऑब्जेक्टिव है अपना। ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसको याद करने के बाद 12th के बाद अपनी रिसर्च करके डिसीजन लो कि अपने को क्या करना है। फिर इसका जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट है सिर्फ अपने को इसके ऑब्जेक्ट के प्रमोटिंग के लिए होना चाहिए, यानी सिर्फ अपने को जो प्रॉफिट है इसका जो ऑब्जेक्ट था उसको फुलफिल करने के लिए होना चाहिए, और किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट में अपन इसको नहीं यूटिलाइज कर सकते। इसकी एक और चीज़ है कि अपन इसमें डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके मेंबर्स को, सेक्शन 8 के जो भी मेंबर होते हैं उनको अपन डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। जो फर्म होती है वो सेक्शन 8 का मेंबर हो सकती है। ये आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एमओए और एओए अपन ऑल्टर नहीं कर सकते बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह भी आरओसी हो गया ये अमेंडमेंट से। तो इस पॉइंट का मतलब ये है, अपन एमओए और एओए को ऑल्टर नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल ऑफ आरओसी, जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होता था। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही अभी भी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहार पे आरओसी करती है उसको। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सेक्शन 8 कंपनी है वो किसी भी अदर कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन उससे पहले अपने को एक सेंट्रल गवर्नमेंट से एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अप्रूवल लेने के बाद अपने को एसआर की परमिशन मिलेगी। फिर अपन एसआर पास करेंगे जनरल मीटिंग में। अगर एसआर फेवर में आता है तो अपन सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी अदर कंपनी में। फिर एक रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस और कन्वर्जन टू नॉर्मल कंपनी। इस पॉइंट में क्या, अगर अपन अपना लाइसेंस रिवोक हो जाएगा और अपने को किसी अदर कंपनी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने को ट्रांसफ़र कर देगी या कन्वर्ट कर देगी, अगर अपन ने इस सेक्शन में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया तो, या फिर इस जो अपने को लाइसेंस इशू हुआ था उस लाइसेंस की कंडीशन को अपन ने कॉन्ट्रावीन करा है, या फिर अपन ने इसका कोई भी अफेयर जो है कंडक्ट उसको फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट किया है, या फिर अपन ने इसके ऑब्जेक्ट को वायलेट किया है, तब अपना लाइसेंस जो है रिवोक हो जाएगा और अपने को किसी अदर कंपनी में अपने को कन्वर्ट कर देगी आरओसी। लेकिन उससे पहले अपने को एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देनी है उसको बीइंग हर्ड की। अगर वो अपने को सेटिस्फेक्शन में आ गया तो सब कुछ सही है, जो पहले चल रहा था वैसे ही होगा। लेकिन अगर वो सेटिस्फेक्शन में नहीं आया तो आरओसी क्या कर सकती है, उसका लाइसेंस रिवोक कर सकती है, उसका स्टेटस कन्वर्ट कर सकती है, और उसका नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा सकती है। एक चीज़ और आती है, अगर कुछ बड़ा सा कोई लफड़ा मिलता है अपने को उसमें सेक्शन 8 कंपनी में, तो रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी के बाद आरओसी क्या कर सकती है, उस कंपनी को वाइंड अप कर सकती है, उसके जो अमालगमेट कर सकती है उसको किसी अदर सेक्शन 8 कंपनी में, या फिर अ, उसके जो भी एसेट है उसको अनदर सेक्शन 8 कंपनी में भी ट्रांसफ़र कर सकती है वाइंडिंग अप के बाद। नेक्स्ट अपना है, जो सेक्शन 8 कंपनी है वो किसी भी सेक्शन 8 कंपनी में मर्ज हो सकती है दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव होता है। यानी सेक्शन 8 कंपनी अपनी जो है दूसरी कंपनी में मर्ज हो सकती है जिसका सेम ऑब्जेक्टिव हो। अब पनिशमेंट, अगर इस सेक्शन में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो कंपनी पे मिनिमम 10 लाख है, और कंपनी में मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ है। अब नेक्स्ट अपना ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है। तो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पे 25,000 मिनिमम और मैक्सिमम 25 लाख, और वो सेक्शन 447 के अंदर भी लायबल हो जाएगा। ये अपना एक सेक्शन 8 का नॉर्मल सा प्रोविज़न कवर होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर अपने को कन्वर्जन करना है सेक्शन 8 कंपनी को किसी अदर काइंड की कंपनी में, तो अपन उसका प्रोसीजर क्या है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे।
कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी टू एनी काइंड ऑफ कंपनी। इसमें क्या करना होता है कि जब भी अपन कन्वर्जन करते हैं सेक्शन 8 कंपनी या किसी भी तरह की कंपनी में, तो अपन को ये जो कंपनी कॉर्पोरेशन रूल 2014 है, इसके रूल 21 और 22 अपन को एप्लीकेबल करने। ये बताते कि सबसे पहले अपन को एसआर पास करना पड़ेगा। सेकेंडली जो अपन को एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें अपन बताएंगे कि कन्वर्जन अपन क्यों कर रहे हैं। थर्ड, अपन को बताना पड़ेगा जो भी अपन कन्वर्जन कर रहे हैं उससे रिलेटेड अपन को आरडी को जो यहाँ पर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 18 जाएगा किसको, आरडी को, और इसके साथ साथ क्या जाएगा, कॉपी ऑफ एसआर, कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, ये चीज अपन ने अब आरडी को दी थी। अब अपन जो है मीटिंग कन्वे करेंगे। मीटिंग के लिए जो अपन को कुछ चीजें भेजनी पड़ेगी, और वो किस किस को भेजनी, जैसे मीटिंग अपन को कन्वे करनी सबसे पहले आर पोस्ट या फिर हैंड डिलीवरी के माध्यम से। और ये किस किस को भेजी जाएगी, आईटी का चीफ कमिश्नर, आईटी ऑफिसर, या फिर चैरिटी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, या फिर एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ सीजी या एसजी। अभी जो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जो भी अपन ने ऊपर देखी है, तो इस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विथ एनेक्सर अपन को किस किस को भेजना पड़ेगा, आरडी और रजिस्ट्रार को। आरडी को भेजना विद इन अ वीक, और उसको पब्लिश करना साथ ही एक न्यूज़पेपर में और कंपनी की वेबसाइट पे। अब कंपनी क्या करेगी, ये जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न है वो फाइल करेगी आरडी के साथ। और आरडी अगर इससे रिलेटेड मतलब इससे सेटिस्फाई होता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है, तो अप्रूवल दे देगा कन्वर्जन का कि आप एज पर टर्म्स एंड कंडीशन कुछ लगाकर वो आप कन्वर्जन कर सकते हो। पर आरडी सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो रिजेक्ट कर देगा आपकी एप्लीकेशन। पर रिजेक्ट करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। इसके बाद क्या होता है कि अप्रूवल अगर रिसीव हो जाती है अपन को, तो अप्रूवल रिसीव होने के बाद अपन जनरल मीटिंग करेंगे। एसआर पास करके अपन अमेंड करेंगे अपने एमओ एंड एओए, और उसको फाइल कर देंगे अपने रजिस्ट्रार के साथ, आरओ के साथ। और फिर आरओ क्या करेगा, आरओ लास्टली जो है यहाँ पर अपन को फ्रेश सीओआई जो है इशू करके दे देगा। तो चलिए, अपना कन्वर्जन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन इससे रिलेटेड अपन कोई क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो क्वेश्चंस देखिए, मैंने आपको इस तरीके से बताया, आपको एग्जाम के लास्ट डे में सिर्फ यही पढ़ना है, आपको इसी से काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या देखा है, मिस्टर बिंद्रा वो 950 इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं बायोसेफ हर्बल लिमिटेड के, जो एक सेक्शन 8 कंपनी है। अब बायोसेफ हर्बल क्या करती है, एक प्लानिंग करती है कि उसको डिविडेंड डिक्लेयर करना है एनुअल जनरल मीटिंग में। तो सेक्शन 8 कंपनी, पहली बात आपके दिमाग में आ गई, सेक्शन 8 कंपनी अपनी डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं कर सकती। तो आपको बताना है कि जो इनका जो ये एक्ट है ये सही है या नहीं है, इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट 2013। तो देखिए, मैंने आपको इसका क्रक्स बना के दे दिया। बायोसेफ हर्बल है जो एक सेक्शन 8 कंपनी है, वो क्या करती है, प्लान करती है उसका डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। तो ये तो वैलिड ही नहीं है, तो अपना पूरा प्रोविज़न ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपको इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सबसे पहले सेक्शन 8 को समझाना है। उसके बाद अपने को उसकी कंडीशन बतानी है कि तो वो अपना डिविडेंड पे नहीं कर सकती, और एक आपको प्रॉफिट वाली बात भी लिख देनी है कि प्रॉफिट से वो उसके ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए होना चाहिए। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, और कंक्लूजन में सीधा सा आपको लिखना है कि सेक्शन 8 कंपनी जो अपना डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं कर सकती। इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, इसको देखते हैं। वन ऑफ द मैटर कंटेन इन आर्टिकल ऑफ डायमंड फाउंडेशन। डायमंड फाउंडेशन में एक मैटर लिखा होता है उसके आर्टिकल्स में कि कंपनी इनकॉर्पोरेट एज ए लिमिटेड कंपनी अंडर सेक्शन 8 कंपनी was altered by passing a special resolution in जनरल मीटिंग। अब क्या करती है इसमें कंपनी, क्या करती है, डायरेक्ट अपने जो उसके आर्टिकल्स है उसको ऑल्टर कर देती है जनरल मीटिंग में एसआर पास करके। उसके बाद में वो आरओसी को इंटीमेट करती है कि हाँ भाई, कि हमने एसआर पास कर दिया जनरल मीटिंग में। तो अपना प्रोविज़न क्या था, सबसे पहले अपने को आरओसी की अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके बाद अपन ऑल्टर कर सकते हैं एसआर पास करके आर्टिकल्स को। तो इस कंपनी ने ये चीज़ गलत की है, तो अपने को ये चीज़ लिखनी है बिफोर, ये अपने को ध्यान में रखना है, बिफोर अल्ट्रेशन अप्रूवल ऑफ आरओसी इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद क्या करता है, जो इस ऑल्ट्रेशन को जो है डायमंड कंपनी अपोज करती है, तो ये बिल्कुल वैलिड है। डायमंड ध्वजन कंपनी का जो कॉन्टेंशन है वो बिल्कुल वैलिड है। नेक्स्ट अपना एक पार्टनरशिप फर्म विच इज़ अ मेंबर ऑफ दैट सच ऑल्ट्रेशन वाज नॉट वैलिड। तो पार्टनरशिप फर्म तो मेंबर हो सकती है उसका, और जो ऑल्ट्रेशन है वो वैलिड नहीं है, तो ये भी बात सही है। एडवाइज द प्रोविजन ऑफ द वेदर द कॉन्टेंशन ऑफ ध्वजन कंपनी वाज वैलिड एंड वेदर इट कैन बी मेंबर ऑफ द कंपनी। तो जो उसका कॉन्टेंशन है ध्वजन कंपनी का ये वाला, कि वो बिल्कुल वैलिड है, और साथ में जो
पार्टनरशिप फर्म है वो उसका मेंबर बन सकती है। तो दोनों पॉइंट अपने वैलिड है क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेक्शन 9, 10 एंड 10 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।